नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज बात होगी बिहार की। और बिहार में भी एक तो राजनीतिक हलचल वहां तेज है। नीतीश कुमार को लेकर अनर्गल प्रलाप वहां के मीडिया के द्वारा किया जा रहा है और विशेषकर सोशल मीडिया के द्वारा। जब तक ऐसी कोई कानून नहीं बने जो सोशल मीडिया गलत तरह के बिना सिर पैर के खबरों को जिस तरह से चलाता है, हम लोग बिहार से दूर बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग भी कभी कभी मिसगाइड से होने लगते हैं और इसका भी कुछ दुष्परिणाम सा दिखता है। सही खबर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो मेन मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तथ्यों को गलत परोसने का हक किसी को नहीं होता, लेकिन ये भी हो रही है कवायद। इसी बीच मुख्यमंत्री दिल्ली से आज पटना वापस हो गए हैं, तो हमारे कांग्रेस के युवराज शायद वियतनाम के यात्रा पे आज निकल गए हैं। बहरहाल हम लोग को बात करनी है आज बिहार की, और बिहार में भी छात्र आंदोलन। और छात्र आंदोलन तो बिहार की खासी चर्चित रही थी जब जेपी ने उस आंदोलन को लीड किया था। लेकिन अभी बीपीएससी के परीक्षा को लेकर और 900 से ज़्यादा सेंटर में एक साथ एग्जाम हुए, एक आध सेंटर में कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण वहां आंदोलन वहां जारी है। छात्रों की क्या मांगे हैं और प्रशासन किस बात पे अड़ा है, किस बात का गतिरोध बना है, इन बातों को समझेंगे हम अपने राजनीतिक विश्लेषक से। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सर, हम आपसे समझना चाहेंगे ये छात्र वहां पर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जो आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन काफी उग्र भी होता दिख रहा है और व्यापक भी होता दिख रहा है। मैं आपसे पहले चीज जो समझना चाह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है बिहार में। जी प्रशांत जी। जैसे इसमें मुख्य बात यह है कि बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी उसकी 70वीं परीक्षा 70 संयुक्त परीक्षा, जिसमें बिहार के डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की जाती है, उसके लिए संयुक्त परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि छात्रों की संख्या काफी हो जा रही है, अभ्यर्थियों की संख्या, तो उसके हिसाब से एक पीटी ली जाती है, प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रारंभिक परीक्षा हिंदी में। तो वो प्रारंभिक परीक्षा 2 डेट में आयोजित की जानी थी। तो एक परीक्षा 13 दिसंबर को हो चुकी, उसमें 912 सेंटर पर परीक्षा हुए बिहार में। 911 पर ठीक ठाक रहा। एक जगह पटना के कुम्हरार सेंटर पर कुछ गड़बड़ी हुई, उसकी परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन उसके बाद छात्र आंदोलित हो गए कि नहीं, सब उनका डिमांड है कि पूरे के पूरे 912 केंद्रों की परीक्षा रद्द करके और फिर से दोबारा परीक्षा ली जाए। तो इस पर छात्र आंदोलित हो गए और बीपीएससी का कहना है कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत नहीं दे रहे हैं, कोई इस तरह का हमारे पास रिपोर्ट नहीं है कि और किसी केंद्र पर गड़बड़ी हुई है, तो नाहक सभी केंद्रों का परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं बनता है। तो ये दिक्कत हुई। फिर दूसरी बात हुई कि छात्रों का एक चीज और कहना है कि जैसे अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा हो जा रही है, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसको सक्षम नहीं हो पा रहा है एक ही डेट में परीक्षा लेने का। तो आधे लोगों की परीक्षा 13 दिसंबर को ले लिया और बाकी लोगों की परीक्षा 4 जनवरी को लेगा। तो स्वाभाविक है कि सेम क्वेश्चन पत्र नहीं रहेगा 4 तारीख को, क्योंकि जो 13 तारीख को परीक्षा हो चुका उसका क्वेश्चन तो सब लोग जान चुके जो उस परीक्षा में बैठ चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि 4 तारीख को जो होने वाली परीक्षा है उसमें अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे। तो छात्रों का कहना यह है कि मान लीजिए कि 13 तारीख
दिसंबर को जो परीक्षा हुई उसका परीक्षा सवाल आसान हो था, और आने वाला 4 तारीख को जो परीक्षा होगी उसका सवाल प्रश्न पत्र कठिन आ जाता है, तो इस इन छात्रों का भाग्य खराब और उन छात्रों का भाग्य अच्छा, तो एक तरह की समान अवसर नहीं मिल रहा है, यानी इसमें समानता का अभाव है। तो इसलिए परीक्षा एक ही फेज में कीजिए, एक ही बार में सभी का परीक्षा एक ही डेट में किया जाए, ये भी उनका डिमांड है। तो इन सब चीजों पर लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आंदोलन में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई प्रशासन, शासन और बीपीएससी के द्वारा, जिसका नतीजा हुआ कि इसमें तमाम राजनीतिक दलों को लगा कि ये राजनीतिक रोटी सेकने का अच्छा एक अवसर है। तो इसमें राजद और प्रशांत किशोर, जिनका जन सुराज पार्टी विगत 2 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से लॉन्च किया था, तो ये 2 पार्टियां इसमें खास रूप से कूद गई और कुछ वामपंथी लोग भी इसमें काफी सक्रिय हो गए। तो अब ये उग्र रूप धारण करने लगा और उसी संदर्भ में गांधी मैदान में छात्र संसद कल किया गया, और वो छात्र संसद की परमिशन जिला प्रशासन से नहीं मिला था, इसीलिए जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया, और जी। उस क्रम में लाठीचार्ज हुआ और पानी के ये छोड़े गए, फव्वारे छोड़े गए छात्रों पर, और ठंड का सीजन है, ये भी एक अच्छा चीज नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हुई। इस बीच में छात्रों का भी जिद है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलना चाहते हैं, और जबकि शासन का कहना है कि आप बीपीएससी के अधिकारी से मिल सकते हैं, आप अपना एक डेलीगेशन तय कीजिए। अंततः हुआ वही कि चीफ सेक्रेटरी से आज उनका एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उनके सामने अपना डिमांड उन लोगों ने रखा है, और चीफ सेक्रेटरी ने उस पर अपना विचार करने का ये दिया है कि संबंधित लोगों से उसमें विचार करके और फिर दोबारा बातचीत जी, होगी तो उसमें प्रशांत कुछ जी, बताया जाएगा। जी। ठीक है। आपने मूल बात तो रखी, लेकिन एक बात हम आपसे समझना चाह रहे हैं छात्रों के ही एंगल से। अभी मैं इस पे नहीं आता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मान लीजिए 912 सेंटर में एग्जाम हुआ, 911 में सही हुआ, तो एक सेंटर का एग्जाम के कारण पूरे 911 सेंटर का दोबारा एग्जाम कराना, ये कौन सा लॉजिक हुआ? ठीक है, उनका टर्म है कि आसान और भारी टफ क्वेश्चन की, लेकिन सेट ऑफ क्वेश्चन कोई भी परीक्षा होता है, आप भी जानते हैं, आप भी परीक्षा दिए हैं, हम भी दिए हैं, कभी भी एक एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं होता है, वहां पर कई सेट होते हैं, 5-7 सेट तैयार कराए जाते हैं, उसमें से किसी एक सेट को पिक किया जाता है और उस पर एग्जाम होता है। एक सेंटर का एग्जाम अगर दूसरे किसी बैच के साथ भी हो जाए, तो इसमें आपको क्या कुछ गलत बात दिखती है? मुझे तो नहीं दिखती है। यहाँ पर मैं छात्रों की थोड़ी सी जिद को मैं थोड़ा सा ज्यादती मानता हूँ। जब एक होता ना कि 10 जगह हो गया है, बहुत सारे जगह हो गए हैं, तो चलो भाई सबको कैंसिल करो। क्या है कि कोई क्वेश्चन आसान और भारी नहीं होता है, पर क्वेश्चन और आसान भारी होने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षार्थी के लिए, वो उस सेट को पढ़ा है कि नहीं, उसमें से आया है कि नहीं। टफ क्वेश्चन होगा तो पूरे बैच के लिए टफ होगा, और इजी होगा तो पूरे बैच के लिए इजी होता है। ठीक है, उनकी बात में दम है, लेकिन ये भी लॉजिक नहीं है कि 912 में 911 में सही हो कि एक के लिए पूरे के पूरे परीक्षा को फिर से कराओ। ये एक जिद सा नहीं लग रहा आपको? देखिए, इसमें है कि 2 पहलू है इसका। एक तो है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 911 पर, और वही चीज ये राज्य प्रशासन भी कर रहा है कि यदि आपके पास कोई ठोस सबूत हो या आशंका भी हो कि कौन कौन से केंद्र पर कुछ गड़बड़ी हुई है,
तो उसकी रिपोर्ट कीजिए, और आर्थिक अपराध इकाई भी जांच करेगी और बीपीएससी भी उस पर संज्ञान लेगा, अपने स्तर से जांच करेगा, और अगर कुछ गलत पाया गया तो कैंसिल होगा उस परीक्षा केंद्र का परीक्षा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है तो ये जिद पकड़ने का कारण क्या समझ में आता है, तो इसमें शायद यही कारण है कि इसमें कुछ लोग इसको हाईजैक कर रहे हैं। जैसे इसमें घुसपैठ हुआ है राजद का, और राजद तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो काफी इसमें सक्रिय हो गए हैं, और उनके तरफ से कुछ स्टूडेंट्स इसमें काफी इस चीज को अपनी ओर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, और राजनीतिक लाभ लेने की काफी कोशिश की जा रही है। दूसरे प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी, वो भी काफी इसमें सक्रिय हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी, अब उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह की तैयारी कराई होगी उस तरह के सवाल नहीं आए, प्रश्न नहीं पूछे गए, तो उनको लग रहा होगा कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी या उनका बिजनेस, दुकानदारी कमजोर पड़ेगी। दुकानदारी, जी बिल्कुल। मैं जी इसी बात पे आना चाह रहा था। राजनीतिक पक्ष को अभी छोड़ते हैं, राजनीति तो खैर हर चीज में होती है, और बिहार तो खासकर छात्र राजनीति का जनक रहा है। ये जो कोचिंग सेंटर वाले जो भी खुलकर सामने आ रहे हैं, पहली बात पर उन पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं जो स्पष्ट मानता हूं, कोचिंग सेंटर वाले को क्या हक है आके धरना प्रदर्शन करने का। अभी हाल में खान सर के बारे में आई थी खबर। ये तो एकदम गलत बात है कि कोई कोचिंग वाला क्यों आएगा धरना प्रदर्शन करने। वो तो ये धंधा खान करता सर, है। हाँ, खान सर भी इसमें काफी रुचि ले रहा था, और एक रहमान सर भी है, वो भी काफी रुचि ले रहा था। एक सुजीत कुमार भी कोई है कोचिंग सेंटर संचालक, जिसके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, रहमान के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है। प्रशांत किशोर तो राजनीतिक रूप नेता हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, और भी कुछ स्टूडेंट्स के खिलाफ हुआ है, और बहुत सारे अज्ञात अननोन लोगों के खिलाफ हुआ है। तो ये चीजें हुई है। तो लेकिन एक चीज मैं इस संदर्भ में ये कहूंगा कि कई बार इस तरह की समस्याएं आई हैं कि जो कोचिंग संचालकों के द्वारा अनियमित काम किए गए हैं, इलीगल काम किए गए हैं। यहां तक आरोप लगते हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जो जहां तहां की परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग करते हैं और गारंटी देते हैं। उनकी पढ़ाई की क्वालिटी भले ही अच्छी नहीं हो, लेकिन गारंटी जी देते हैं कि नौकरी दिलवा देंगे, और उसका सेटिंग गेटिंग कुछ होता है। तो इन सब चीजों पर नजर रखने की, और इनको रेगुलेट करने की, इनको कानून के दायरे में बनाए रखने की एक निरंतरता के साथ कुछ मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। ये भी तो राज्य सरकार का एक दायित्व बनता है, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर्स इतने उगाए हैं, इतने ज्यादा छात्रों का दोहन हो रहा है कि हद से ज्यादा। जी जी, मैं वही समझना चाह रहा था कि कोचिंग सेंटर, हम लोग भी तो छात्र रहे हैं सर। हम लोगों ने भी तो जीवन में परीक्षाएं दी हैं। हम लोग के समय भी परीक्षाएं कैंसिल हुई है। हमारे समय में तो आए दिन हॉस्टल सनडाई ये सब रोज होता रहता था। हमारे समय में तो 3-3 साल तक सेशन लेट रहना बड़ा एक छोटी सामान्य सी बातें हुआ करती थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग सेंटर वाले इस तरह से खुलकर आ जाएं, और जब खुल के आ रहे हैं तो उन पर खुल के कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है। अभी उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ था, पूरे के पूरे को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कड़ाई कर दी कि उस दिन सड़क पर कोई फालतू घूमता नजर नहीं आ रहा था। और एक भी जगह पर जरा सा भी कोई, यानी कहते हैं ना, खेर नहीं उसका ना, हम लोग के यहाँ बहुत कहा जाता है। तो उस तरह की स्थिति पैदा कर दी थी। आज जरूरत बिहार को है एक सख्त प्रशासन की, और छात्रों के भी डिमांड को हम गलत नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब 912 में 911 में जब एग्जाम सही हो चुका है, तो इस पर तो भाई जो भी बीपीएससी के अधिकारी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अगर सबूत आप कुछ दे सकें तो दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बात सबूत पे आती है। लेकिन प्रसाद जी, छात्र बेचारे कहाँ से सबूत लाएंगे?
वो तो अपने सेंटर पर अगर छात्र जो जेन्युइन होंगे वो तो बेचारा अपना परीक्षा अपना इसके लिए में ही परेशान रहता है, लेकिन अगर उसको कुछ गड़बड़ी की सूचनाएं हैं तो उनको देना होगा, अन्यथा उनको इस बात से इनकार नहीं करना होगा। एक सेंटर को लेके आप पूरे 911 सेंटर मजाक नहीं है सर। 911 में जब ठीक ठाक परीक्षा हुआ है, वहां भी बहुत ऐसे छात्र होंगे जो बहुत आसान्वित होंगे। ये सबके परीक्षे खराब नहीं होते हैं, या तो ऐसा हुआ होगा कि 911 में जिसके परीक्षाएं खराब गई हैं वो सब वहां पहुंच गए हों आंदोलन करने। ज्यादातर छात्र आंदोलन के साथ यही होता है सर, छात्र कम होते हैं और नेता लोग ज्यादा आते हैं। और खासकर बिहार में हमारे जो छात्र आंदोलन का जगह रहा है, लेकिन वो छात्र आंदोलन कम, राजनीतिक आंदोलन ज्यादा होता है। और कोचिंग वालों के साथ साथ प्रशांत किशोर का आना, मुझे वहां से जो सूचना मिल रही है सर कि वहां डफली गैंग भी पहुंच गए हैं, कन्हैया कुमार की तरह डफली गाने वाले भी लोग बैठ गए हैं आके। तो ये तो समस्या का समाधान निकालने की बात नहीं हुई। अगर इस तरह से होगी तो इसका समाधान वे आउट क्या है आपके हिसाब से? देखिए, दो चीज है। एक तो उनकी पहचान करनी जरूरी है, जैसे डफली गैंग, वामपंथी गैंग जो है, ये तो मौके की तलाश में लोग रहते हैं कि कहाँ इस तरह की बातें हो और वहां पहुंच जाएं और वहां अपने हिसाब से शुरू कर दें डफली बजाना, हमें चाहिए आजादी। तो ये चीजें होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिनके पेपर सही नहीं गए वो सोचते हैं कि अगर एक सेंटर के बहाने सभी सभी सेंटर का परीक्षा रद्द हो जाता है तो उनको एक दोबारा चांस मिल जाएगा, हो सकता है अगले चांस में उनकी पेपर अच्छा चला जाए। तो इसलिए परीक्षा 911 सेंटर पर ठीक ठाक हुआ है, इसके बावजूद वो चाहते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो जाए। और ज्यादातर लोग इसी डिमांड पर अड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य का विषय होता है। जबकि एक बात तो हम लोगों को भी कबूल करनी चाहिए और कोई भी समझदार व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति कबूल करेगा कि राज्य सरकार को, राज्य प्रशासन को या बीपीएससी को यह तय करना चाहिए कि जो 2 चरण में परीक्षा लेते हैं वो एक ही बार में परीक्षा लें, क्योंकि ये बिल्कुल। बात उनकी भी जेन्युइन है। जैसे छात्रों का कहना है कि एक परीक्षा में सवाल कठिन आ गए और दूसरी परीक्षा में सवाल आसान आ गए, तो दूसरी परीक्षा में बैठने वाले छात्र अभ्यर्थियों का भाग्य अच्छा और पिछली परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भाग्य खराब। इस तरह से भाग्य पर उनको क्यों छोड़ा जाए? क्यों नहीं सबको समान अवसर दिया जाए? फिर इसमें बिल्कुल। मेरिट लिस्ट जो बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बनाने कैसे बनेगा, इसका उनका एक ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है, नहीं। कैसे बनेगा? तो ये चीज भी एड्रेस करना चाहिए और बीपीएससी को। और जो इसमें अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं उनके साथ कड़ाई से निपटना चाहिए। दोनों तरह की काम होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि यूपी में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, क्योंकि पहले से आदत बनी हुई है। वहां तो सपा के जंगल राज के टाइम से आदत बनी हुई है कि मनमाना खेल होता था, मनमाने ढंग होते थे। और जब योगी आदित्यनाथ के टाइम में भी थोड़ी सी गड़बड़ी नजर सामने आई तो उन्होंने ऐसा कस दिया कि अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारी चीजें लाइन पर आ गई, सारी चीजें सुदृढ़ हो गई। तो प्रशासन चाह ले तो सब चीज सुधार सकता है और उसमें विद इन नो टाइम। जी। बिल्कुल, छात्र हैं वो बेचारे जीवन अपना बेहतर करने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। मैं तो जो एक बात समझ पा रहा हूं कि वैसे छात्र जिनके परीक्षा अच्छे नहीं गए, जिनको या तो मालूम है कि हम निकलने वाले नहीं हैं, उन लोगों ने आके यहाँ तांडव मचा दिया। अगर उनके, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब भी परीक्षा हो आप चाहे कुछ भी करिए, कम्युनिटी सेंटर में करवाइए, खेल के मैदान में करवाइए, स्टेडियम में करवाइए, लेकिन परीक्षा एक बार में कराइए, क्योंकि एक ही सेट का क्वेश्चन सबके हाथ में आए। अब तो 2 सेट के होंगे 2 बार में, 4 जनवरी को जो होने वाला है दूसरा। खैर, ये तो, लेकिन ये मांग से मैं सहमत नहीं हूं
कि एक सेंटर के कारण पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। यदि छात्र लोग, चाहे उनके साथ बैठे नेता लोग कुछ सबूत ला के देते हैं, तब तो दोबारा होना ही चाहिए। लेकिन मैं प्रशांत जी आपकी इस बात से और छात्रों के इस मांग से पूर्ण रूपेण से सहमत हूं कि परीक्षा जब भी हो एक बार में हो, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, हो सके तो एक दिन छुट्टी कर दीजिए, लेकिन परीक्षा एक बार में कराइए। क्योंकि देखिए हमारा देश बात कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, और हम एक स्टेट में परीक्षा नहीं ले सकते। आप छुट्टी नहीं कर दीजिए उस दिन, पूरे तंत्र को लगा दीजिए। और हमारे ब्यूरोक्रेट लोग भी इसके कम दोषी नहीं है प्रशांत जी। ये सारा जड़ जो है ना, ब्यूरोक्रेसी के भी कमजोर होने का लक्षण है। ब्यूरोक्रेट्स लोग जानकर इन सब तरह के चीजों को क्रिएट करते हैं, ये भी मैं मानता हूं। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन चाह ले और परीक्षा में कोई दाएं से बाएं कर ले। अभी भी जितने क्वेश्चन आउट होते हैं सब तो हमारे बिहार के ही माफिया लोग निकलते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ने से मालूम होता है कि सॉल्व हो रहा है। इतने विद्वान लोग हमारे यहाँ हैं, दूसरों के लिए परीक्षा भी दे के पास कराते फिरते हैं। अभी आपने एक सेटिंग गेटिंग की भी बात की थी शुरुआत में, इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि सेटिंग गेटिंग भी होता है, तो किसके बल पर होता है? उन्हीं अधिकारियों के बल पर होता है ना। तो सब पर नकेल कसने की जरूरत है। क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन जो हो एक हो, और जो क्वेश्चन सेट करने वाले हो, जिस तरह से फाइनेंस का बजट बनता है, तो जिस दिन से बजट बनने लगता है वो हाउस अरेस्ट होते हैं, वो ऑफिस से बाहर नहीं जाते हैं। ऐसा ही इंतजाम क्वेश्चन सेट करने वाले से लेकर एग्जामिनर तक का हो, कि वो एक बार कॉपी मिल गया आपको, यहीं बैठिए यहीं जांच करिए, चाहे उसके लिए जिस तरह की व्यवस्था करनी पड़े। क्योंकि देखिए जब तक कुछ इस तरह का आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तब तक इस तरह के आंदोलन को, आप इस तरह के न्यूसेंस को, इस तरह के चोट लगती है छात्रों को सर, ठंडे पानी की बरसात की गई सर्दी में देख किस बुरा लगता है। और छात्र के लिए कोई बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि हम सब छात्र रहे हैं कभी न कभी, और छात्रों के बीच में ज्यादा समझ भी नहीं होती है सर। वो एक झुंड होता है, एक मॉब आता है, एक समय आता है जो सब निकल जाते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन वगैरह में, इसमें नेता ही बैठता है सर, छात्र नहीं बैठता है। ये भी एक टेस्टेड चीज है जो हम लोग सबको पता है। छात्रों को भी चाहिए कि सॉल्यूशन पे आए। 912 में अगर 911 में एग्जाम सही हुआ है, एक सेंटर पर गलती है, तो इसके लिए कैंसिल हो, रद्द पूरे एग्जाम हो, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि उतने बड़े सेंटर में 911 सेंटर में सर जो दिए होंगे, अच्छे छात्र भी तो होंगे जिनको पूरी उम्मीद होगी, उनके साथ भी तो विश्वासघात होगा। और इजी क्वेश्चन नहीं होता है सर, सेट होता है, सेटअप क्वेश्चन के सेट होते हैं। कोई सेट किसी को आता है तो उसके लिए बहुत इजी होता है। सेम हॉल में बैठा हुआ 10 लड़का क्वेश्चन को टफ बताता है और 10 लड़का के लिए बहुत आसान होता है। तो सारी बात आती है कि वो कितना, उसकी तैयारी कैसी है उस पे। और ये मांग मैं नहीं समझता कि जायज है। आखिरी कमेंट सर, कुछ कहना चाहें? सर हाँ, ये बात आपने सही कहा कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं है, जिम्मेवारी का अभाव है। जिनके पास जिम्मेदारी है वो बहुत, इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी अभाव है। अभी देखिए, अभी सिपाही बहाली भी चल रहा है, उसका रिटन टेस्ट पहले हो चुका है। लोगों ने सेटिंग करके अपने जगह पर स्कॉलर बैठाए और परीक्षा में पास कर लिए। लेकिन वहां जो वीडियोग्राफी हुई और जो अंगूठा लगाया गया बायोमेट्रिक सिस्टम में, अभी जो उनका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, जो लिखित परीक्षा में पास करके आ गए हैं, तो फिजिकल टेस्ट में बायोमेट्रिक में उनका अंगूठा का ये बदल जा रहा है। जो वीडियोग्राफी हुई थी उसमें फेस नहीं मिल रहा है। तो 14 उसमें अभ्यर्थी अरेस्ट हो गए हैं। 200 का लगभग संभावना है कि उसमें गड़बड़ी हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि 3 लाख से 7 लाख रुपए तक पर सेटिंग हुई थी स्कॉलर बैठाने का। इसके पहले भी एक बार सिपाही की बहाली हुई थी, उसमें पूर्व डीजीपी एसके सिंघल
उस सिपाही बहाली के प्रमुख थे और उन पर आरोप है, उन पर अभी जांच चल रही है और उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है, उन पर एफआईआर भी हो चुका है। तो उन्होंने पेपर लीक किया था कि क्या किया था, कुछ गड़बड़ी उसमें किया था, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं कमी तो है। तो इन सब चीजों पर संवेदनशील होकर ध्यान देना की जरूरत है, क्योंकि युवा वर्ग का जवानी और पढ़ाई का समय, कैरियर, जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और जेन्युइन लड़के जो बेचारे अब जो स्कॉलर बैठ के जो पकड़े जा रहे हैं, ये तो थैंक्स गॉड की बायोमेट्रिक जैसा चीज आ गया है। एग्जाम में भी अगर बैठने के पहले ही बायोमेट्रिक हो जाए तो शायद, अब तो हमें लगता है कि पूरे फॉर्म भरना भी होगा ना तो बायोमेट्रिक के साथ, ताकि ये स्कॉलर वाले और ये सब तरह की चीजें भी खत्म हो। खैर, वो पकड़े गए, अच्छी बात है, उन पर कार्रवाई हो और जम के कार्रवाई हो, गलत करने वाले पर कार्रवाई हो, इसमें का तो मैं पक्षधर हूँ। लेकिन हाँ, 912 में 911 में सही हुआ तो एक सेंटर के लिए दोबारा सबका एग्जाम, कब, मैं पक्षधर नहीं हूँ। नेता लोग नेतागिरी करेंगे, छात्र हैं, छात्रों को बरगलाएंगे, और छात्र एक ऐसी उम्र है छात्रों की कि वो बेचारे बरगला भी जाते हैं। लेकिन अब छात्रों को ही सोचना होगा, और अगर छात्र भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो जिन बातों पे, जिन कंक्लूजन पर हम लोग आ रहे हैं, वो भी इसी पर आएंगे। और तमाशे करने से कुछ होता नहीं है। 4 जनवरी में कितने दिन बचे हैं? आप मान सकते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां बैठे रहेंगे जिनको 4 तारीख को परीक्षा देना है? एकदम नहीं सर, कदापि नहीं। जिनको परीक्षा देना है वो आंदोलन की तरफ जाएंगे भी नहीं। वो कोई खेल नहीं है। किसी भी एग्जाम को इतनी संख्या भारी है कि पीटी में आना, प्रिलिमिनरी टेस्ट को भी क्लियर करना बड़ी बात मानी जाती है, और सारा कुछ भविष्य डिपेंड करता है। छात्र नेताओं के चक्कर में तो पड़ जाते हैं। तेजस्वी यादव मैट्रिक भी पास नहीं है, लेकिन उनको क्या अंतर पड़ता है? लेकिन बरगलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे जो बात से यही समझ पाया कि बिहार को जरूरत है एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की, जो शायद नीतीश जी के स्वास्थ्य के कारण कम दिख रही है। इस बात को भी हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसी बीच में रोज वहां खबर प्लांट कराए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया, पुराना वाला वीडियो उनको चला के दिखाया जा रहा है। अरे इतने कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। एक तो मेरे पास खबर है कि एक यूट्यूब है बिहार का, उसने जब खबर चला दी नीतीश के इसके रिजाइनेशन की बात, तो जब उस पर टाइट किया गया तो वो पता चला कि राजद के नेता ने खबर चलवाई थी। तो इस तरह की जब बातें आती है, कुछ न कुछ अकाउंटेबल होने की जरूरत है हर किसी को। एक तरफ छात्रों को, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम जैसे यूट्यूब पर बैठे लोगों को भी कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दें। और मिस इन्फॉर्मेशन का न चाहते हुए भी सोशल मीडिया बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, हमें इससे भी बचना होगा। मैं एक चैनल को देख रहा हूँ नीतीश कुमार के त्यागपत्र वाले खबर पर, उसका 1 लाख व्यूज है सर 2 घंटा में। 2 घंटे में 1 लाख से ऊपर व्यूज है। वाह, न खबर, मैं उसी खबर को देख के 10 जगह पता किया क्या नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया है, तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति 2 घंटे में 1 लाख से ऊपर व्यूज लेके बैठा हुआ है, और तक ये में भी 2 एक लाख के। तरीका है। ये बताइए, ये कितनी गलत हाँ, चीजें हैं। एक होता कि आप कहते कि बिल्कुल। मेरा आकलन है, ये नहीं, आप सीधे उनको रिजाइन ही करवा दे रहे हैं। खैर, बहरहाल ये तो होती रहेगी। लेकिन बिहार चूंकि हमारा भी जन्म स्थान है, तो हमें भी वहाँ की हर खबरों पे मेरी नज़र रहती है। और छात्रों के साथ तो विशेष जुड़ाव रहा है, और हम लोग एक्टिव रहे हैं सब दिन। हम लोग भी आंदोलन करते रहे हैं, मैं खुद जेपी आंदोलन में था। तो खैर, अब उन बातों को क्या याद करूं। लेकिन
आंदोलन को भी बरगलाने वाले होते हैं, ये आंदोलन में रह के मैंने जाना है। मैं छात्रों से अपील करूंगा, आप लोग किसी के बहकावे में न आकर अपना भला देखिए, और आपके इस मांग से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब भी परीक्षा हो आगे से वो पूरा एक साथ हो। इसके लिए सरकार को चाहे जो व्यवस्था करना हो वो करें, पूरे बिहार की सार्वजनिक छुट्टी कर दें एक दिन, वो मंजूर है, लेकिन परीक्षा एक दिन ही कराइए और समय पर, सेशन मत लेट कराइए। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है। हमारे ऐसे ही छात्र लोग बिहार में लेट रहते हैं और इसके कारण वो नेशनल लेवल पर कंपटीशन करने में भी पीछे हो जाते हैं सेशन लेट होने के कारण। पटना यूनिवर्सिटी का कभी रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है, ये भी देखने वाली बात है। मैं पटना यूनिवर्सिटी नाम ले रहा हूँ, बिहार के तकरीबन यूनिवर्सिटी का यही हालत है। मैं केवल पटना यूनिवर्सिटी को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वहां से पढ़ा हूँ तो नाम से बार बार यूनिवर्सिटी के नाम पर पटना यूनिवर्सिटी मुंह में पढ़ा जाता है। मगर आप लोग एक सेंटर के कारण दोबारा एग्जाम के पर मत अड़िए, सॉल्यूशन निकालिए, सरकार से बात कीजिए कि जब भी बीपीएससी का परीक्षा हो एक साथ हो। छात्र ज्यादा है, समस्याएं हैं, इसके लिए सरकार को भी वार फूटिंग पे तैयारी करनी चाहिए। जब देश तैयार हो रहा है एक बार में पूरे देश का चुनाव एक साथ कराने को, ये भी मुमकिन है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए और